हेलो स्टूडेंट्स, क्या हालचाल। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई ज़बरदस्त चल रही होगी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं फिर क्लास 12 का मैथ चैप्टर 1। तो ज़्यादा समय न बर्बाद करते एक मोटिवेशन की वीडियो के साथ शुरू करते हैं। जब रास्तों पर चलते चलते मंजिल का ख्याल ना आए तो आप सही रास्ते पर हैं। तो मतलब क्या, आपको पता ना चले कि हमारी मंजिल क्या है, लेकिन क्या है, आप रास्ते पर एकदम शान से चल रहे हैं तो आप समझ लिए क्या सही रास्ते पर चल रहे हैं। जब बार बार आएगा कि हाँ हमको यही करना, ये करना था, ये करना है, ये मिल जाए तो आप को मंजिल नहीं मिलेगी जल्दी। तो आइए शुरू करते हैं समय न बर्बाद करते हुए। तो कह रहा है समुच्चय ए पर संबंध हमको निकालना है। समुच्चय, कोई समुच्चय दिया है, उसमें कह रहा है ए पर क्या करना है, हमको संबंध ज्ञात कीजिए। तो समुच्चय ए पर हमको संबंध निकालना है। तो कह रहा है रिलेशन आर इज विच फर्स्ट सेकंड सेट आर सेम एंड इज सबसेट। मतलब कह रहा है कि मतलब संबंध, कोई संबंध दिया है आर, रिलेशन आर मतलब कोई संबंध आर दिया है, विच इज फर्स्ट एंड सेकंड सेट मतलब उसका पहला और दूसरा जो समुच्चय है, पहला समुच्चय और दूसरा समुच्चय क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। ये सबसेट उसको क्या कहेंगे, ए क्रॉस ए बराबर, जैसे आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। तो मान लीजिए क्या है, कोई समुच्चय दिया ए से बी तक, ए से बी तक कोई क्या समुच्चय दिया, आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी करें ए टू बी। कोई सबसेट दिया, कोई समुच्चय दिया है ए टू बी, कोई समुच्चय है ए से बी तक, कोई समुच्चय ए से बी तय करे तो ए बराबर कह सकते, ए में क्या हो, यदि अवयव हो 1 2 3, कोई समुच्चय ए से बी तक क्या हो, परिभाषित हो। लेकिन वह समुच्चय कह रहा है कि क्या हो, यदि वही समुच्चय क्या हो, आर क्या हो, स्वयं में कोई समुच्चय क्या होगा, ए से बी तक परिभाषित हो। मतलब क्या हो, ए एक सेट हो, ए दो सेट हो। तो यदि क्या हो, ये समुच्चय कोई दे दिया, एक सेट दे दिया ए, इसको कह रहा है कि क्या कीजिए, ए से ए तक कह रहा है, संबंध दर्शाता है ए से ए तक क्या है, परिभाषित है। तो ए में क्या होंगे 1 2 3, 1 2 3, तो क्या है, ए भी ए है और ए भी ए है। लेकिन क्या कह रहा है 1 का 2 से है और 2 का 3 से। तो मतलब कह रहा है आर बराबर, इसको प्रदर्शित करते हैं, आर बराबर यदि ए एक्स है और ए वाई है, ये दोनों समुच्चय क्या है, सेम ही है, इन दोनों समान समुच्चय हैं। यहाँ पर एक्स है तो इसको प्रदर्शित कर सकते हैं एक्स कामा वाई, सच दैट वाई बराबर कितना है, एक्स प्लस 1। वाई बराबर क्या है, एक्स प्लस 1। और जहाँ एक्स कामा वाई बिलोंग्स टू ए, मतलब एक्स और वाई क्या है, एक ही समुच्चय के क्या हैं, अवयव हैं। एक ही समुच्चय के अवयव हैं, एक्स के अवयव और वाई के अवयव क्या हैं, सेट ए के ही अवयव हैं। जो एक्स में अवयव है वही वाई में भी क्या है, अवयव है। और एक्स और वाई क्या हैं, समुच्चय के क्या हैं, अवयव हैं। तो इसको कैसे पढ़े, सबसे आर इज सबसेट ऑफ ए टू, एक ए से ए में क्या है, ये संबंध क्या है, परिभाषित है। फिर आइए एग्जाम्पल समझते हैं। मान लीजिए दिया ए बराबर 1 2 3, ए बराबर दिया 1 2 3, कह रहा है इसका एक राशि निकालते हैं, एक राशि ए निकालेंगे। तो एक राशि निकालेंगे तो हमको मिलेगा 1 कामा 1, 1 कामा 2, 1 कामा 3, फिर 2 कामा 1, 2 कामा 2, 2 कामा 3, फिर 3 कामा 1, 3 कामा 2, 3 कामा 3। अब इसका उपसमुच्चय निकालते हैं, सबसेट यानी उपसमुच्चय, उप समुच्चय निकालेंगे इसका। तो उपसमुच्चय निकालेंगे तो हम सबसे पहले तो फाई आएगा, फिर 1 कामा 1, फिर 1 कामा, फिर आएगा 1 कामा 2 डॉट डॉट डॉट, 1 कामा 1 कामा 1 और 1 कामा 2। पहले क्या करेंगे, सिंगल सिंगल को क्या करेंगे, एक सेट में लेंगे। फिर क्या करेंगे, डबल डबल को क्या करेंगे, एक सेट में लेंगे। फिर उसके बाद फिर 3 3 का लेंगे।
और एक बार तीनों लेंगे। तब यहाँ देखते हैं कि ए क्रॉस ए बराबर, यहाँ पर जो क्या आ रहा है 1 1 क्या इसी का है ना, इसी का उपसमुच्चय है ना, इसी उपसमुच्चय का क्या है ये समुच्चय, ए क्रॉस ए क्या है उपसमुच्चय है। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि ए क्रॉस ए में जो अवयव हैं n ए क्रॉस ए बराबर हो जाएगा n ए इंटू n ए, यानी 3 गुणे 3, यानी टोटल 9 अवयव। ए यहाँ पर अब देखिए गिनती कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अवयव मिल गए। एक राशि में क्या मिल गए 9 अवयव मिल गए। और यहीं पर नंबर ऑफ सबसेट रिलेशन संबंधों की संख्या, मतलब उपसमुच्चयों के कितने संबंध बनेंगे, कितने उपसमुच्चयों के संबंध बनेंगे 2 का पावर 9, यानी आ जाएगा 9 बार गुणा करेंगे 2 का तो क्या आएगा 512 है। तो 512 है हमको लिखना है यहाँ पर संभव नहीं है, तो डॉट 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 करके यहाँ पर लिख सकते हैं, एक एक सिंगल सिंगल लिखे हैं। अब इसके बाद डबल डबल, इसके बाद 3 3 लिख सकते हैं, 1 कामा 1 1 कामा 2 1 कामा 3 को तीनों एक ही में डॉट 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 करके हम क्या कर सकते हैं इसको प्रदर्शित कर सकते हैं, क्योंकि क्या होगा ये बहुत ही लंबा जाएगा। 512 अवयव लिख पाना संभव नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ तो लिखने के लिए आपको नहीं देगा, पूछेगा कि मतलब कितने संबंध बनेंगे, कितने उपसमुच्चय बनेंगे। तो आप क्या कर सकते हैं नंबर ऑफ सबसेट, मतलब क्या करेंगे उसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे। क्रॉस प्रोडक्ट में कितने आएंगे, जो अवयव आएंगे उसका क्या करेंगे पावर 2 का पावर कर देंगे और आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगा। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो संबंधों के प्रकार, संबंध क्या होते हैं, कई प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं रिक्त संबंध। हमने संबंध के बारे में पढ़ा था कौन कौन से रिक्त संबंध होता है। सार्वत्रिक संबंध होगा, तत्समक संबंध होगा, फिर स्वतुल्य संबंध होगा, सम्मित संबंध होगा, स्वतुल्य सम्मित संक्रामक। इन सब संबंधों के बारे में आइए एक एक करके चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले रिक्त संबंध। रिक्त संबंध होता क्या है इसके बारे में सबसे पहले देखते हैं। तो रिक्त संबंध मान लिया क्या है, कोई अवयव दे दिया, कोई समुच्चय दे दिया, कह रहा ए, कह रहा इसमें अवयव है 1 2 3, इसको कह रहा है आर बराबर दे दिया, आर बराबर यक्स कामा वाई, यक्स कामा वाई। जहाँ आर दिया है, जो संबंध दिखा रहा है पहला कह रहा है आर क्या है ए से ए में क्या है परिभाषित है। और जहाँ यक्स कामा वाई बराबर है, इसको ऐसे लिखेंगे, एक सेकेंड इसको पूरा रफ कर लेते हैं। मान लिया कोई क्या दिया, एक समुच्चय दे दिया ए दे दिया, इसमें 3 अवयव हैं, एक सेट दे दिया इसमें 3 अवयव हैं। तो कह रहा है आर संबंधित है ए से ए में, क्या ए से ए में क्या है परिभाषित है, जहाँ आर बराबर दिया है कि यक्स कामा वाई, जो यक्स कामा वाई है, जहाँ यक्स प्लस वाई का मान क्या होना चाहिए 9 से बड़ा होना चाहिए। तो यक्स कामा वाई का मान 9 से बड़ा हो सकता है, एक में एक जोड़ेंगे तो 2 आएगा, एक में 2 जोड़ेंगे, एक में 3 जोड़ेंगे, कभी भी 9 नहीं आ सकता। तो अतः यह संबंध क्या हो जाएगा, अतः यह संबंध क्या हो जाएगा रिक्त संबंध या फाई। ऐसा संबंध जिसमें जो क्या हो परिभाषित ना हो, जो संबंधित ना हो, और क्या हो दिखाई ना दे, वो क्या कहलाता है रिक्त संबंध कहलाता है। अभी इसका डिफिनीशन देखेंगे, सबसे पहले एक एक करके देख लेते हैं रिक्त संबंध। फिर मान लिया क्या कोई समुच्चय दे दिया, कह रहा है इसी को क्या कर रहा है आर बराबर दे दे रहा, कह रहा है यक्स कामा वाई सच दैट यक्स माइनस वाई का मान क्या होना चाहिए 4 से बड़ा होना चाहिए। यक्स माइनस वाई का मान क्या होगा 4 से बड़ा होगा नहीं, तो यक्स का मान क्या होगा 4 से बड़ा नहीं होगा। तो ये भी क्या होगा रिक्त संबंध होगा, रिक्त समुच्चय कह रहे हैं ना, ये रिक्त संबंध होगा। संबंध की संख्या क्या है रिक्त है, रिक्त संबंध कहलाएगा। इसे क्या कहते हैं, इसमें कोई संबंध परिभाषित नहीं है, क्योंकि क्या है यह रिक्त संबंध है, मतलब कोई भी संबंध दिख नहीं रहा है। फिर अगला है सार्वत्रिक संबंध। सार्वत्रिक संबंध क्या हो हर जगह क्या हो मिले। तो जैसे कह सकते हैं ए बराबर दिया है, कोई समुच्चय दिया ए 1 2 3, इन सब के बारे में आपने 11th में अच्छे तरीके से
पढ़ा है। तो यूनिवर्सल सेट होता है मतलब सार्वत्रिक समुच्चय होता है। तो सार्वत्रिक संबंध होता है 1 2 3। मान लीजिए क्या यहाँ पर r बराबर हो जाता है, r बराबर x कामा y सच दैट x प्लस y या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा। यहाँ पर x प्लस y यदि x का वैल्यू यदि क्या हो r क्या हो r परिभाषित हो a से a में, यदि क्या है परिभाषित है, तो क्या होगा हमेशा x प्लस वाई का मान क्या होगा 0 के बराबर या तो 0 से बड़ा ही होगा। तो 0 के बराबर या 0 से बड़ा ही होगा। तो ऐसे संबंध को क्या कहेंगे सार्वत्रिक संबंध कह सकते हैं। सार्वत्रिक संबंध मतलब क्या होगा, एक का एक से संबंधित है, एक का एक से, एक का दो से, एक का तीन से, दो का एक से, दो का दो से, एक राशि कर निकालते हैं तो दो का तीन से, तीन का एक से, तीन का दो से, तीन का तीन से। सारे संबंध क्या होंगे एक एक दो, दो एक तीन, तीन एक चार, दो एक तीन मतलब क्या होगा 0 से बड़ा ही होगा। तो हमें उम्मीद है आपको संबंध आ ही गया होगा। मतलब क्या होगा एक राशि क्या होता है उसका सार्वत्रिक संबंध होता है। फिर तत्समक संबंध क्या होता है, तत्समक संबंध के बारे में आइए जानते हैं। तत्समक संबंध कोई संबंध दे दिया क्या ए, कोई समुच्चय दिया ए जिसमें दो इसके तीन अवयव हैं 1 2 3, जहाँ r बराबर है सच दैट x कामा y यानी x बराबर y, यानी क्या हो वही हम जो दे रहे हैं क्या होगा हमको वही मिल जाए। मतलब क्या है x बराबर क्या होना चाहिए हमेशा y होना ही चाहिए। क्या होना चाहिए स्वयं का स्वयं से संबंध क्या कहता है स्वयं के बराबर ही होना चाहिए, x का मान हमेशा y के बराबर ही होना चाहिए। ऐसे संबंध को क्या कहते हैं तत्समक संबंध कहते हैं। जैसे क्या हो गया इसमें हो जाएगा इसका तत्समक संबंध कौन सा हो जाएगा 1 का 1 से, 2 का 2 से, जहाँ x और y के मान क्या हो हमेशा बराबर होंगे, 3 का 3 से। इसी को क्या कहते हैं आइडेंटिटी रिलेशन। तो तत्समक संबंधों की संख्या तत्समक संबंध की तत्समक संबंधों की संख्या, तत्समक संबंधों की संख्या हमेशा क्या होती है 1। नंबर आइडेंटिटी रिलेशन का मान क्या होता है हमेशा 1 ही होता है। प्रत्येक का क्या होगा x y के बराबर क्या होगा हमेशा एक ही मान तो आएगा x के बराबर या तो y के बराबर। मतलब तत्समक संबंध की संख्या क्या होती है सिर्फ 1 होती है। अब तत्समक संबंध कहते किसे हैं, तो कह रहा है तत्समक संबंध यदि समुच्चय ए में संबंध r इस प्रकार हो कि प्रत्येक x बिलोंग्स टू ए के लिए x कामा x भी क्या हो r से संबंधित हो, मतलब स्वयं का स्वयं से संबंध हो, तब तत्समक संबंध कहलाता है। समुच्चय में इस संबंध को i से निरूपित किया जाता है, जहाँ i बराबर क्या है x कामा a, सभी x बिलोंग्स टू a, सभी x कहाँ हो a से बिलोंग करें। यानी ये रिलेशन r इज द सेट ऑफ a डिफाइंड एज r, जहाँ क्या हो a कामा a, जहाँ क्या हो फॉर ऑल a बिलोंग्स टू a इज कॉल्ड आइडेंटिटी रिलेशन। फिर अगला संबंध है स्वतुल्य संबंध। तो स्वतुल्य संबंध के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो इसका डिफिनीशन क्या कर रहा है, कह रहा समुच्चय ए में ये कोई संबंध दिया है, कोई समुच्चय दिया है, मैं कह रहा r x कामा y y से भाज्य है, तो द्वारा परिभाषित संबंध r क्या होगा स्वतुल्य संबंध होगा कि नहीं, ये तो क्वेश्चन दे दिया। तो सबसे पहले इसके बारे में जान लेते हैं। मान लीजिए क्या है कोई समुच्चय है 1 2 3, इसमें कह रहा है कि r1 बराबर दे दिया, r1 बराबर दे दिया 1 कामा 1 1 कामा 2 1 कामा 3 2 1 कामा 2 2 कामा 2 कामा 2 2 कामा 3 और 3 कामा 3। तो कह रहा है इसमें स्वतुल्य संबंध कौन से होंगे, तो r2 दे दिया, r2 दे दिया 1 कामा 1 और 1 कामा 2 और 2 कामा 2। तो यहाँ पर देखिए ये r1 है और r2, r1 क्या होगा स्वतुल्य संबंध होगा, स्वयं का स्वयं से, 1 का 1 से है, 2 का 2 से है, 3 का 3 से है। तो क्या आ जाएगा ये क्या है ये स्वतुल्य है, स्वयं का स्वयं से संबंध होना चाहिए, यह स्वतुल्य है। तो
R2 में 1 का 1 से है, 2 का 2 से है, लेकिन 3 का 3 से है नहीं है। तो तक कह सकते हैं कि R2, एक सेकेंड, तो कह रहे हैं कि 3, 3 डज नॉट बिलोंग टू R2। तो क्या होगा, यह स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य नहीं है। स्वतुल्य मतलब क्या होना चाहिए, स्वयं का स्वयं से संबंध होना चाहिए, तभी क्या कहेंगे, स्वतुल्य संबंध कहेंगे। अब कह रहा है एक क्वेश्चन दे दिया, समुच्चय ए 1 2 3 4 5 6 में R x, y भाज्य है x से द्वारा परिभाषित संबंध R है। तो ये समुच्चय दे दिया है 1 2 3 4 5 6, कह रहा है y भाज्य है x से, जो y में क्या हो रहा है, x से भाग चला जा रहा है। तो R बराबर हो जाएगा, y में क्या हो रहा है, x से भाग चला जा रहा है, तो सच दैट x कामा y, सच दैट y बटे x। तो y बटे x, y में क्या हो रहा है, x से भाग चला जा रहा है, तो यहाँ पर निकल के आ जाएगा, 1 में 1 से भाग जाएगा, x है, 1 में 1 से भाग देंगे, और 2 में 1 से भाग देंगे, 3 में भी 1 से भाग चला जाएगा, फिर 4 में भी, फिर 5 में भी, फिर 6 में भी 1 से भाग चला जाएगा। अब 2 में 1 से भाग जाएगा, 1 में 2 से भाग जाएगा नहीं, तो यानी 2 में 2 का भाग जाएगा, फिर 3 में 3 का जाएगा, फिर 4 में 4 का जाएगा, फिर 5 में, एक सेकेंड, अभी तो 2 में 4 का भाग जाएगा ना, 2 में 2 का जाएगा, 2 में 3 का नहीं जाएगा, 4 में 2 का जाएगा, फिर 6 में 2 का जाएगा, फिर 3 में 3 का जाएगा, फिर 6 में 3 का जाएगा, फिर 5 में 5 का जाएगा, फिर 6 में 6 का जाएगा। तो यहाँ पर देखें ए कामा ए, यहाँ पर 1 का 1 से है, 2 का 2 से है, 3 का 3 से, और यहाँ पर 4 का 4 से है, 4 का 4 से है, और 5 का 5 से, 6 का 6 से। तो कह रहा है ए कामा ए बिलोंग्स टू R, मतलब R से क्या, ए कामा ए क्या संबंधित है, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, सभी ये क्या है, ए से संबंधित हैं। तो अतः कह सकते हैं कि ए कामा ए बिलोंग्स टू R, यानी कि सभी ये क्या है, ए से संबंधित हैं। तो R इज क्या है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, R इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव मतलब क्या है, स्वतुल्य संबंध है। आर क्या है, स्वतुल्य संबंध है। आर इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन यानी क्या है, आर स्वतुल्य संबंध है। तो आइए आगे देखते हैं। स्वतुल्य संबंध का एक और क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि समुच्चय में 1 2 3 4 14 तक में संबंध आर इस प्रकार परिभाषित है कि x कामा वाई बराबर, जहाँ 3x माइनस वाई बराबर 0 है, जहाँ 3x बराबर वाई के 3x बराबर वाई है। यदि x बराबर 3x बराबर वाई आना चाहिए। तो यहाँ पर a बराबर दिया है, हल करेंगे तो a बराबर दिया 1 2 3 4 डॉट 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 13 14, यही क्या है, x कामा वाई है, यही x और y के क्या हैं, मान हैं। तो r बराबर दिया है कितना, x कामा y सच दैट 3x माइनस वाई बराबर 0। तो x कामा y सच दैट 3x बराबर y। तो x बराबर 1 रखेंगे तो 3 1 3, x बराबर 1 रखेंगे तो y बराबर कितना आएगा,
3 एक 3, x बराबर 1 रखेंगे तो y बराबर 3, तो आपका आ जाएगा x बराबर 1 रखेंगे तो y बराबर 3, x बराबर 2 रखेंगे तो y बराबर 6, x बराबर 3 रखेंगे तो y बराबर 9, x बराबर 4 रखेंगे तो y बराबर 12 और x बराबर 5 रखेंगे तो क्या होगा, संबंधित ही नहीं होगा। तो 1 से यहाँ पर क्या संबंधित ही नहीं है और 2 का 2 से नहीं है, 1 का 1 से ही नहीं है, तो क्या कर सकते हैं, अतः कह सकते हैं 1, डज नॉट बिलोंग्स टू R, अतः R स्वतुल्य नहीं है, यानी रिफ्लेक्सिव नहीं, R क्या है, स्वतुल्य नहीं है। तो क्या हो गया, इस प्रकार पता चलेगा क्या R स्वतुल्य नहीं है। अब संबंधों के प्रकार में स्वतुल्य संबंध, समुच्चय में परिभाषित संबंध R स्वतुल्य कहलाता है। मतलब जो संबंध होगा समुच्चय क्या होगा, परिभाषित संबंध R स्वतुल्य कहलाता है। यदि क्या हो, प्रत्येक अवयव A बिलोंग्स टू A, जहाँ A कामा A बिलोंग्स टू R, जहाँ क्या हो A और A क्या हो, स्वयं का संबंध स्वयं से क्या हो, संबंधित हो R से, वहाँ पे क्या कहेंगे कि स्वतुल्य संबंध है। तो कर संबंधों के स्वतुल्य संबंध की संख्या। अब स्वतुल्य संबंध, कितने स्वतुल्य संबंध बनेंगे, इसकी संख्या कैसे निकालेंगे। तो यन्ने बराबर यदि क्या हो, यन्ने बराबर यदि P दिया हो, यानी कि दिया है कोई A समुच्चय है, इसमें 1 2 यानी 3, तो यन्ने बराबर कितने, इसमें कितने अवयव हैं, 3 हैं। यदि ये में क्या है, 3 अवयव हैं, तो नंबर ऑफ स्वतुल्य संबंध की संख्या, स्वतुल्य संबंध की संख्या, स्वतुल्य संबंध की संख्या आ जाएगी 2 का पावर p स्क्वायर माइनस p। p का मान कितना है, जहाँ पर क्या a क्या 3 जो है p के a क्या है, यही 3 को ही p माने हैं, तो यानी p मतलब अवयवों की संख्या का स्क्वायर में से क्या करेंगे, अवयव को घटा देंगे। 2 का पावर 3 है, 3 अवयव को 3 का स्क्वायर माइनस 3, 3 3 का 9 में 3 गया यानी 6 आ गया, 3 3 का 9, तो यानी आ गया 2 का पावर 6 माइनस 3, 3 3 का 9, 9 माइनस 6, 9 माइनस, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 9 माइनस 3, यानी आ जाएगा 2 का पावर 6, यानी आ जाएगा 64 हो जाएगा, यहाँ पर 64 आ जाएगा। तो संबंधों की संख्या क्या आ गई, स्वतुल्य संबंध की संख्या कितना आ जाएगा, यहाँ पर 64 आ जाएगा। अब फिर आगे देखते हैं। ये तो कर तत्समक और सार्वत्रिक संबंध स्वतुल्य संबंध होते हैं। जो तत्समक संबंध है और सार्वत्रिक संबंध है वो क्या कहलाते हैं, स्वतुल्य संबंध होते हैं, लेकिन रिक्त संबंध स्वतुल्य संबंध नहीं होता। जो तत्समक है और सार्वत्रिक है स्वतुल्य संबंध हो सकता है, लेकिन क्या होगा, जो रिक्त संबंध है वो क्या हो सकता है, स्वतुल्य संबंध नहीं होगा। जब रिक्त है तो क्या होगा, उसमें किसी से संबंध ही नहीं होता, तो क्या हो सकता है, वह स्वतुल्य संबंध नहीं होता। तो आइए अगला देखते हैं, सममित संबंध। तो सममित संबंध होता क्या है, सिमेट्रिक रिलेशन। तो सममित संबंध ऐसा संबंध होता है जिसमें क्या हो, यदि एक का संबंध 2 से है तो 2 का क्या होना चाहिए, 2 का संबंध 1 से होना चाहिए। मतलब क्या होगा, पहले का दूसरे से है तो दूसरे का पहले से संबंध होना चाहिए, यदि है तभी कहेंगे सममित संबंध है, नहीं तो नहीं है। तो आइए एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। मान लीजिए क्या दे दिया, कोई समुच्चय दिया ये जिसमें क्या है 1 2 3 अवयव हैं, इसको हमेशा कर्ली ब्रैकेट में ही करेंगे। जहाँ R1 बराबर दिया है 1 कामा 2, 2 कामा 3, 3 कामा 2 और 2 कामा 1, तो इस प्रकार दिया है। तो यह क्या होगा, यहाँ पर देखिए 1 का संबंध 2 से है और 2 का संबंध 1 से है और 2 का संबंध 3 से है और 3 का संबंध क्या है, 2 से है। तो अतः क्या कर सकते हैं कि यह संबंध क्या हो जाएगा, सममित है। सममित यानी क्या है, सिमेट्रिक है, सममित संबंध है। और यहीं पर यदि कोई एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, वो देखते हैं कि सममित होगा कि नहीं। मतलब क्या दिया है, दे दिया है कि 1 कामा 2, 2 कामा 3 और 3 कामा 1। चूँकि यहाँ पर देख रहे 1 कामा 2 है लेकिन 2 कामा 1 है नहीं,
चूँकि देख रहे हैं कि 1,2 बिलोंग्स टू आर, 1,2 बिलोंग्स टू आर, लेकिन 2,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो अतः R2 क्या है, R2 इज नॉट सिमेट्रिक, सिमेट्रिक। R2 क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। R2 क्या होगा, सिमेट्रिक संबंध, सम्मित संबंध नहीं होगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है, एक क्वेश्चन दिया है, कह रहा रिलेशन समुच्चय दिया है 1 2 3 13 14 संबंध R परिभाषित कीजिए कि यह क्या है, सम्मित संबंध है कि नहीं है। तो इसको सम्मित संबंध देखने के लिए क्या होगा, सॉल्यूशन देखेंगे, इसका सॉल्यूशन देखेंगे तो A बराबर हो जाएगा, A बराबर दिया कितना 1 2 3 4 डॉट 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 13 14, ये क्या दिया है, A संबंध दिया जहाँ R बराबर दिया कितना x कामा y सच दैट 3x माइनस वाई बराबर 0। तो यहाँ पर 3x बराबर क्या है y, 3x बराबर y, 3x बराबर क्या होगा y। तो 3x बराबर यानी क्या होगा, x बराबर 1 तो y बराबर 3। यहाँ पर लिख रहे हैं तो x बराबर 1 तो y बराबर 3, x बराबर 2 तो y बराबर 2, 2 6 3 9 4 12, इतने ही संबंध बनेंगे। 5 रखेंगे तो x बराबर क्या होगा 15 हो जाएगा, और जो क्या है 14 से अधिक है। तो इतना आ गया। चूँकि यहाँ पर देख रहे हैं 1,3 है, 1,3 बिलोंग्स टू R बट लेकिन 3,1 डज नॉट बिलोंग्स टू R, इसलिए कह सकते हैं कि R इज नॉट सिमेट्रिक। तो R क्या है, सम्मित नहीं है। तो सम्मित संबंध किसे कहते हैं आपको पता चल गया होगा। तो इस प्रकार है कि मतलब क्या है, कह रहा मान लीजिए कि L किसी समतल में स्थित समस्त रेखाओं का एक समुच्चय है जहाँ L1 L2 और L1 L2 पर लंब है। जहाँ L1 क्या है, L2 से संबंधित L1 क्या है, L2 पर लंब है। ये क्या है, एक L1 रेखा है और कह रहा है कि L2 पर क्या है, लंब है। ये L2 रेखा है, ये L1 है और L2 है। तो L1 L2 पर क्या होगा, लंब होगा। तो इसको मतलब सम्मित है कि नहीं। यदि L1 L2 पर है तो L2 L1 पर भी लंब होगा। मतलब क्या होगा, स्वतुल्य संबंध भी क्या होता है, सम्मित संबंध होता है। यहाँ पर कह रहा है L बराबर सेट ऑफ ऑल लाइन्स, सेट ऑफ ऑल। कह रहा मान लीजिए कि L1 किसी समतल में स्थित समस्त रेखाओं का क्या है, एक समुच्चय है। L क्या है, समस्त रेखाओं का सेट ऑफ ऑल लाइन्स, मतलब समस्त रेखाओं का क्या है, L क्या है, समुच्चय है। जहाँ R बराबर दिया L1 कामा L2, जहाँ L1 पर L2 लंब है। जहाँ दिया है R बराबर दिया है, R बराबर कह रहा है कि L1 कामा L2, यहाँ पर लिख सकते हैं जहाँ L1 कामा L2 सच दैट L1 क्या है, लंब है किस पर, L2 पर। L1 क्या है, L2 पर लंब है। तो कह सकते हैं कि लेट माना L1 L2 पर क्या हो जाएगा, L2 बिलोंग्स टू R। चूँकि L1 क्या है, लंब है L2 पर, तो L1 L2 पर लंब है। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि L2 क्या होगा, L2 लंब होगा किस पर, L1 पर। तो अतः कह सकते हैं कि L2 कामा L1 बिलोंग्स टू R। तो अतः R क्या है, अतः R सममित संबंध है। क्योंकि क्या है, यदि इन दोनों के बीच 90 है, चाहे कहें क्या L1 लंब है L2 के, चाहे L2 लंब है L1 के, दोनों क्या है आपस में लंबवत है 90 डिग्री पर। चाहे कहें L1 के से 90 डिग्री चलेंगे तो L2 मिलेगा, चाहे L2 से 90 डिग्री चलेंगे तो L1 मिलेगा। तो इस पर क्या करते हैं, हम पता लगाते हैं कि
यह सम्मित संबंध है, मतलब क्या दोनों एक दूसरे पर क्या है, लंबवत हैं। यानी इसको एक फिगर बना के दिखाना चाहेंगे तो ऐसे दिखा सकते हैं, एकदम सिंपल सा। ये क्या है, इनके बीच क्या है, 90 डिग्री कोण है। ये L1 है और ये क्या है, L2 है। फिर इसमें कह रहा सम्मित संबंध, समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर सम्मित कहलाता है। मतलब जो समुच्चय पर क्या कोई परिभाषित संबंध है, सम्मित संबंध कहलाता है। यदि समस्त ए कामा बी बिलोंग्स टू आर के लिए बी कामा ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। ए कामा बी यदि क्या है, आर से संबंधित है, तो बी कामा ए भी क्या होना चाहिए, आर से संबंधित होना चाहिए। इसी में इंग्लिश में वही कह रहा है, रिलेशन आर इज सेट ए कॉल सिमेट्रिक रिलेशन। कब कहेंगे, समुच्चय को क्या कहेंगे, जो संबंध आ रहा है ए में क्या है, समुच्चय पे परिभाषित संबंध आर जो होगा, कब सम्मित संबंध कहलाएगा, जब क्या हो, ए कामा बी बिलोंग्स टू आर और बी कामा ए भी बिलोंग्स टू आर। एवरी ए कामा बी बिलोंग्स टू ए। फॉर आर इज सेट सिमेट्रिक आर ए का ए रिलेशन बी। रीड एज ए रिलेटेड टू बी, जहाँ पर क्या ए बी से संबंधित है, एंड बी रिलेटेड टू ए फॉर एवरी ए कामा बी बिलोंग्स टू ए। मतलब क्या ए और बी क्या हो, हर जगह क्या हो, संबंधित हो। ए बी से संबंधित हो, बी ए से संबंधित होना चाहिए। जो क्या हो, ए और बी क्या हो, ए से समुच्चय से बिलोंग करते हों। फिर कह रहा है नंबर ऑफ सम्मित संबंधों की संख्या, सम्मित संबंधों की संख्या देख लेते हैं। कह रहा नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन, सम्मित संबंधों की संख्या। कोई समुच्चय दिया ए, दिया 1 2 3, इसमें कितने अवयव हैं, 3, तो n बराबर कितना है, 3। आर क्या है, आर सच दैट ए से ए में क्या है, परिभाषित है। तो नंबर ऑफ सम्मित संबंधों की संख्या हो जाएगी, सममित संबंधों की संख्या हो जाएगा 2 का पावर n इंटू n प्लस 1/2। जो ये क्या है, यही ये जो 3 है क्या होगा, n का मान। तो n बराबर कितना दिया है, 3। 2 का पावर 3 गुणे 3 प्लस 1/2, 3 1 4, 4 में 2 भाग देंगे 2, 2 3 6, यानी 2 का पावर आ जाएगा 6। और यहाँ पर आ जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 दूना 64। तो कुल संबंधों की संख्या कितनी आ गया, 64 आ गया। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। आपने कई सारे संबंध आपने पढ़ा, सम्मित पढ़ा, स्वतुल्य संबंध पढ़ा, सार्वत्रिक संबंध पढ़ा, तत्समक संबंध पढ़ा, रिक्त संबंध पढ़ा। ये सब सारे संबंध आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि एक ही दिन ज़्यादा पढ़ने से आपको दिमाग में क्या करेगा, दिमाग हैंग करेगा, इतना बहुत ही है। तो आज के लिए बस इतना ही, इसके आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अगर यहाँ तक वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, और चैनल पर पहली बैठ के हैं अगर मर्जी करे तो सब्सक्राइब कीजिए, नहीं तो ऐसे भी वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि हम आपको सिलेबस कंप्लीट एग्जाम से पहले ज़रूर करा देंगे। 100% दिसंबर तक सिलेबस, नवंबर दिसंबर तक आपका कंप्लीट हो जाएगा, यदि आप हमारा साथ देंगे तब। आप साथ नहीं देंगे तो कंप्लीट कभी भी नहीं होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।